अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। तज़किरा औलियाए दक्कन हैदराबाद। जैसा कि बारहा आप हज़रात ने मुतअद्दिद वीडियो में समाअत किया है कि हैदराबाद की सरज़मीन इल्म व इरफ़ान की सरज़मीन है। यहाँ के साकिनों के दिलों में उलमाए किराम ने इश्क़ व मोहब्बत का बीज बोया है और यहाँ की लहलहाती हवाएँ फ़ज़ाएँ अहले इस्लाम को अल्लाह ताला और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की ठंडक अता करते हैं। इब्तिदा ही से खुदा रसीदा बुज़ुर्ग हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ लाए और कई एक की यहाँ पर विलादत हुई। उन्हीं शख्सियतों में कि जो इल्म इरफ़ान का मजमा कमालात है, ज़ाहिर व बातिन दोनों तरह के उलूम पर दस्तरस रखते हैं, हज़रत हाफिज़ मीर शुजाउद्दीन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात पाक है। हज़रत मीर शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आप की विलादत 1192 हिजरी में हुई, एक कौल के मुताबिक 91 हिजरी में हुई और आपका विसाल 1265 हिजरी में हुआ। 1265 हिजरी में आपका विसाल हुआ और उससे एक साल पहले 1264 में हज़रत शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमत व रिज़वान की विलादत हुई। अल्लाह तबारक व तआला का ये दस्तूर है कि दुनिया में एक बड़ी शख्सियत को जब जाना होता है तो एक बड़ी शख्सियत को अल्लाह ताला पैदा फरमाता है। ऐसे ही जैसे कि हज़रत मीर शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 1191 हिजरी में हुई, तो उसी साल 1191 हिजरी में आपके शेख़ तरीक़त हज़रत शेखुल अरबी वल अजम मुहद्दिस कबीर रफ़ीउद्दीन कंधारी फ़ारूक़ी अलैहि रहमत व रिज़वान के उस्ताज़ मुहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना क़मरुद्दीन औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ। तो एक बड़ी शख्सियत उधर गई तो दूसरी बड़ी शख्सियत इधर पैदा हुई और हज़रत का जब विसाल हुआ तो बस उससे एक साल क़ब्ल तकरीबन बल्कि 6-7 महीने क़ब्ल हज़रत शेखुल इस्लाम बानी जामे निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई। हज़रत मीर शुजाउद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान के मुतअद्दिद अलक़ाबात हैं। ज़माना आपको क़ुत्ब अस्र के नाम से याद करता है और क़ारिउल क़ुर्रा के नाम से याद करता है, आलमुल फ़ुज़ला के नाम से याद करता है। ये ऐसी शख्सियत है कि जिनके इल्मी व रूहानी फ़ैज़ान से मुल्क दक्कन और सरज़मीन हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आलम अरब के उलमा फ़ुज़ला भी फ़ैज़याब हुए। हज़रत की विलादत बासआदत ख़ुद एक करामत है। वो इस तरीक़े से कि आपके वालिद गिरामी हज़रत मीर करीमुल्लाह अलैहि रहमत व रिज़वान और आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम है हज़रत सईदा आरिफ़ा बेगम साहिबा अलैहा रहमत व रिज़वान। तो आपकी विलादत के वक्त वालिद गिरामी की उम्र तकरीबन 60 साल थी और वालिदा मोहतरमा की उम्र 40 साल थी। तो इतनी वालिदैन की बड़ी उम्र के ज़माने में हज़रत मीर शुजाउद्दीन क़ारी हाफिज़ आलिम बेबदल फ़ाज़िल अजल हज़रत की विलादत हुई। जिस तरह कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी 80 साल की उम्र में, बास कौल के मुताबिक 90 साल की उम्र में शहज़ादे अता फ़रमाया हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को। तो इतनी बड़ी उम्र में हज़रत मीर शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासआदत हुई।
आपकी विलादत के 1 साल के बाद आपके वालिद गिरामी का विसाल हुआ, तो आपने अपने नाना हज़रत के पास इब्तदाई तालीम नहव, सर्फ़, हदीस वग़ैरह उलूम हासिल किए। और आपके नाना हज़रत का नाम मुबारक है हज़रत सैयद मोहम्मद सिद्दीक़ अलैहि रहमा, उर्फ़ियत आपकी ग़ुलाम मुहियुद्दीन है। बुरहानपुर में, खानदेश के इलाक़े बुरहानपुर में आपकी विलादत हुई और आपके विलादत से पहले ही हज़रत के दुनिया में तशरीफ़ लाने की बशारत दी गई। हज़रत के मुतालिक बताया जाता है कि आपके वालिद गिरामी उस मस्जिद में इमामत वग़ैरह की खिदमत अंजाम देते थे, जो मस्जिद की तौलियत या निगरानी और उसकी देखभाल वग़ैरह आपके नाना हज़रत सैयद मोहम्मद सिद्दीक़ अलैहि रहमा फरमाया करते थे। तो हज़रत ने एक मरतबा ख्वाब देखा, हज़रत शुजाउद्दीन अलैहि रहमा के वालिद आपके नाना हज़रत ने ख्वाब देखा कि बुरहानपुर में तेज़ आंधियाँ चल रही हैं और ख़ूब हवाएं चल रही हैं। उन आंधियों और हवाओं में देखा यह गया कि सारे शहर के चिराग बुझ गए, मगर एक आपकी मस्जिद थी, उस मस्जिद का चिराग रोशन है। ये ख्वाब आपने देखा। उसके बाद हज़रत मीर करीमुल्लाह अलैहि रहमा, जो हज़रत शुजाउद्दीन अलैहि रहमा के वालिद गिरामी हैं, अभी आपकी शादी वग़ैरह नहीं हुई थी, मुनाकाहत और इज़्दिवाज के सिलसिले में आप अभी मुंसलिक नहीं हुए थे। तो नाना हज़रत ने फ़रमाया कि मैंने एक ख्वाब देखा है, इस तरह का मामला देखा है। उसके बाद ख्वाब की ताबीर हज़रत के नाना क़िबला ख़ुद ये इरशाद फरमाते हैं कि ए करीमुल्लाह साहिब, अल्लाह ताला आपको एक फ़र्जंद अता करेगा जो इस ख्वाब की ताबीर है, क्योंकि शहर में सारे चिराग बुझ गए थे मगर हमारी मस्जिद का चिराग रोशन था। गोया कि हमारे ख़ानदान के बुज़ुर्गों के इल्म इरफ़ान और इल्मी रोशनी को एक शहज़ादे आएंगे, वो दुनिया भर में उसे आम करेंगे, फैलाएंगे। चुनाचे आपको एक शहज़ादे होंगे, जबकि हज़रत की अभी निस्बत भी नहीं हुई थी, निकाह भी नहीं हुआ था, पहले ही आपने उसकी बशारत अता फ़रमाई। चुनाचे हज़रत के विसाल, हज़रत के शादी के बाद हज़रत के नाना हज़रत ने अपनी शहज़ादी उनके निकाह में अता फ़रमाई और निकाह के बाद तकरीबन वालिद गिरामी की उम्र 60 साल थी, वालदा मोहतरमा की उम्र 40 साल थी। इस दरमियान में, इस उम्र में आपकी विलादत बसादत हुई। हज़रत मीर शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद के विसाल के बाद नाना हज़रत की तरबियत में रहे और तकरीबन 6 या 7 साल की आपकी उम्र शरीफ हो गई थी नाना हज़रत की का। आपकी इस उम्र में आपके नाना हज़रत का विसाल हुआ, वो भी दुनिया से तशरीफ़ ले गए। हज़रत मीर शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बचपन ही से निहायत ज़ीरक, क़वियुल हिफ़्ज़ वाली शख्सियत रही। जो किताब का मुताला फ़रमा लेते वो ऐसी अज़बर रह जाती और याद रह जाती कि फिर आप भूलते नहीं थे। चुनाचे आपने कई एक दरसी किताबों का मुताला फ़रमाया, दरसी किताबों का दर्स लिया। दरस निज़ामी में जो किताबें मुक़र्रर थी उनमें दस्तरस कमाल हासिल किया और 12 साल की उम्र शरीफ में आपने तकमील हिफ्ज़ किया। फिर तकरीबन 17 या 16 साल की उम्र में हज बैतुल्लाह का और ज़ियारत नबवी का इरादा करके वतन से आपने रख्त सफ़र बांधा। आपका ये सफ़र कोई ऐसा सफ़र नहीं था कि जिसमें किसी तरह की कोई दुनियावी मकासिद उसमें मौजूद हो, बल्कि आपने सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा जुई की ख़ातिर काबे शरीफ के अनवार और फैज़ व बरक़ात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आताएँ और अल्ताफ़ व करम हासिल करने की ख़ातिर यहाँ से आप तशरीफ़ ले गए, काबे शरीफ की ज़ियारत फरमाई, मदीने पाक के ज़ियारत फरमाई। उसके बाद फिर आपने हज़रत उस वक्त जो सफ़र फरमाया था उस सफ़र के मुतालिक सीरत निगार हज़रात ये तहरीर फरमाते हैं और लिखते हैं, रख्त सफ़र आपने हज बैतुल्लाह के इरादे से बांधा और दुनिया में जिस तरह के लोग अपने अपने मकासद की ख़ातिर सफ़र का मज़ा लेने के लिए सैर व तफरीह की ख़ातिर सफ़र करते हैं, हज़रत का ऐसा कोई मकसद नहीं था। सिर्फ़ तक़वा व तवक्कुल की बुनियाद पर यकीन की दौलत अपने साथ रख कर आपने सफ़र का इरादा फ़रमाया
और सिर्फ़ ज़रूरत के हद तक ज़ाद व राहिला रखा, सामान सफ़र अपने साथ रखा और आपके पास लिबास भी बिल्कुल एक था जो आपने पहन रखा था। रास्ते में उसी को धो लेते और फिर वही लिबास पहन लिया करते थे। यहाँ तक लिखा जाता है सीरत पाक में कि बचपन ही से आपके तवक्कुल की शान क्या है, आप इसका अंदाज़ा करें। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना किसको कहते हैं, ये बुज़ुर्गों ने हमें सिखाया है। और अफसोस की बात है कि लोग औलिया इकराम बुज़ुर्गान दीन की ज़िंदगियाँ और पढ़ते हैं, देखते हैं और उनसे महब्बत रखने का दावा तो करते हैं, मगर उनके तौर तरीक़े और उनके तक़वा तवक्कुल के दर्स को इख्तियार नहीं करते। तो आपकी सीरत पाक में लिखा जाता है कि जो पाजामा आपने पहन रखा था वो तवील मसाफ़त के बाद में इस काबिल हुआ कि अब वो पहनने के काबिल नहीं था। तो एक मकाम पर आपने एक कपड़ा ख़रीदा, उसको बाज़ाब्ता सिलवाया नहीं, बल्कि किसी भी तरीक़े से उसको पाजामे की कपड़े को पाजामे की शक्ल का आपने बना लिया, यानी उसे लपेटते इस तरीक़े से थे कि वो पाजामे की तरह हो जाता था। तो इस तरीक़े से लपेट कर वो कपड़ा फिर आपने सफ़र में इख्तियार फरमाया। तो बस इसके सिवा कोई और लिबास आपके पास नहीं था। ज़ियारत आपने काबतुल्लाह की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में हाज़िरी दी और फिर वहाँ से कई एक उलमा इकराम से इस्तिफ़ादा किया, उलूम तफ़सीर, उलूम हदीस, उलमाए अरब के पास पढ़े। फिर यहाँ आप तशरीफ़ लाए। यहाँ तशरीफ़ लाने के बाद आपके ज़ियारत हरमैन शरीफ़ैन से बुरहानपुर आने के बाद उस वक्त जो बादशाह और उनके हवारी और उनके नवाब यहाँ पर मौजूद थे, जो आपके वालिद गिरामी से भी निहायत मुतासिर थे, चुनांचे नवाब फ़तहुद्दौला को आपने अपने नाना के विसाल कर जाने का वाक़या लिखा। तो उन्होंने बज़रिए ख़त इत्तला दी, तो उन्होंने ये गुजारिश की कि आप हैदराबाद तशरीफ़ लाएँ। चुनांचे हज़रत मीर शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपने अहल ख़ाना और अहल ख़ानदान के साथ तांडूर की राह से बुरहानपुर से हैदराबाद तशरीफ़ लाए। और जब आप हैदराबाद तशरीफ़ लाए तो यहाँ जो मशहूर उलमा इकराम मौजूद थे, उनके पास भी आपने इल्म हदीस, इल्म तफ़सीर वग़ैरह के दर्स लिए और उनसे सनद भी हासिल फरमाई। हाज़िरीन, उलूम ज़ाहिरी पर मुकम्मल कमाल हासिल करने के बाद आप तो दरअसल वो एक मोती और ऐसा जौहर थे कि जो बचपन ही से उरूज व कमाल रखते हैं। शेख की आपको यकीनन ज़रूरत थी, चुनांचे आप शेख बरहक़ की तलाश में, मुर्शिद बरहक़ की तलाश में थे कि आप जानते थे हज़रत सैयद रहमतुल्लाह नाइब रसूलुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जो रहमताबाद शरीफ में जलवगर हैं, और उस वक्त आपके इल्म इरफान फ़ضल व कमाल का तोती बोलता था। तो उनसे इस्तिफ़ादे की ख़ातिर हैदराबाद से आप रहमताबाद तशरीफ़ ले गए। जिस वक्त आप तशरीफ़ ले गए, आपको ये पता चला कि अभी कुछ दिन पहले ही हज़रत का विसाल हुआ है और वो इस दारे फ़ानी से आलम जाविदानी की तरफ कूच कर गए। हज़रत मीर शुजाउद्दीन हाफ़िज़ अलैहि रहमत व रिदवान को बड़ा अफसोस हुआ। चुनांचे एक हफ़्ते तक हज़रत के मज़ार अनवर पर चिल्लाकश रहे, मुराक़बा फ़रमाते रहे, ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ रहे। तो हज़रत नायब रसूलुल्लाह ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैहि रहमत व रिदवान ने आपको ये इशारा फ़रमाया बातिनी तौर पर और बशारा दिया कि आप उलूम बातिन और फ़ैज़ की तकमील करना अगर चाहते हैं तो हज़रत रफ़ीउद्दीन कंधारी रहमतुल्लाह अलैह के पास चले जाएं। हज़रत नायब रसूल ख्वाजा रहमतुल्लाह के हुक्म पर, इशारे पर आप वहाँ से फिर कंधार शरीफ महाराष्ट्र में जो इलाक़ा है, और ये इस ज़माने में तो एक ताल्लुक़े की हैसियत रखता है, लेकिन उस वक्त कैपिटल था और बड़ा क़िला वहाँ पर मौजूद था, और उस कंधार की अपनी एक तारीख़ है जो तकरीबन 12 से 1400 साल पुरानी तारीख़ है। चुनांचे कंधार शरीफ में आप वहाँ अपने शेख की खिदमत में हाज़िर हुए। जब हज़रत के पास पहुँचे तो तारीख़ में लिखा जाता है, ये जो सारे आपके अहवाल हम बयान कर रहे हैं ये मशहूर किताबों में आपकी सीरत पाक की लिखी हुई हैं। उनमें से एक किताब है मनाक़िब शुजाइया। इस किताब के मुअल्लिफ़ हज़रत शेख़ुल इस्लाम बानी जामे निज़ामिया इमाम अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमा के बिरादर असग़र हज़रत
अमीरुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमत व रिदवान की तसनीफ़ करदा है। ये किताब आपने तहरीर फरमाई। हज़रत मीर शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के हालात पर आपने ये बड़ी मुस्तनद मोतबर ज़ख़ीम किताब तहरीर फरमाई है। दरअसल हज़रत अमीरुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमा शेख़ुल इस्लाम के बिरादर असग़र हैं, तो आपको हज़रत मीर शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से बड़ी निस्बत और ताल्लुक़ था। चूँकि आपके वालिद गिरामी शेख़ुल इस्लाम के वालिद गिरामी जिनका नाम मुबारक भी हज़रत शुजाउद्दीन फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह है, ये दोनों हज़रात एक ही शेख़ के मुरीद हैं, यानी हज़रत हाफिज़ मीर शुजाउद्दीन अलवी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शुजाउद्दीन फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह शेख़ुल इस्लाम के वालिद मोहतरम, ये दोनों हज़रात ने हज़रत रफ़ीउद्दीन फ़ारूक़ी ख़ंधारी रहमतुल्लाह अलैह से बैयत की थी, आपके दस्त हक़ परस्त पर बैयत की थी। इस निस्बत से हज़रत शेख़ुल इस्लाम के बरादर असग़र ने आपके मनाक़िब पर एक किताब तहरीर फरमाई जिसका नाम मनाक़िब शुजाइया रखा, और आपके बहुत सारे फ़ज़ाइल, कमालात, इल्म शान, करामात और आपके तसानीफ़ पर सैर हासिल आपने उस पर बहस फरमाई, गुफ्तगू फरमाई और बड़ी मुहक़्क़क़ किताब आपने तहरीर फरमाई। चुनाचे हज़रत ने एक किताब इस पर तहरीर फरमाई। हम उन किताबों के हवाले से ये चंद बातें आपके गोशे गुज़ार कर रहे हैं, सामाईन इसको मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। एक किताब तो मनाक़िब शुजाइया है, उसके अलावा हज़रत हाफिज़ शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के औलाद अमजाद में से और एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, मौलाना सैयद शाह शुजाउद्दीन क़ादरी सानी। ये इनकी एक किताब है सीरत शुजाइया, उसमें से भी कुछ बातें हम आपके गोशे गुज़ार करेंगे। अलावा इसके गुलज़ार आसिफ़िया, महबूब दिल मिनन और तज़किरा औलियाए हैदराबाद, ये इन किताबों से हम चंद बातें आपके गोशे गुज़ार कर रहे हैं। और तारीख़ कंधार में भी मुख्तसर सी सीरत के कुछ पहलू आपके मौजूद हैं। हादिरीन, इसके अलावा नुज़हतुल ख़वातिर, ये लखनऊ में लिखी गई 1300 और उससे कुछ पहले के अकाबिर उलमा सूफ़िया बुज़ुर्गों की सीरत पर लिखी गई बड़ी बेहतरीन किताब है। तो हज़रत मीर शुजाउद्दीन हाफिज़ अलैहि रहमा का तज़किरा पाक उसमें ज़बान अरबी में मौजूद है, और इसी तरह क़ारियान हिंद नामी एक मशहूर किताब है, उसमें भी आपका तज़किरा मौजूद है। चुनाचे लिखा जाता है कि हज़रत जब अपने शेख़ के ख़िदमत में पहुँचे तो हज़रत शेख़ुल अरबी वल अजम मुहद्दिस कबीर मौलाना अल्लामा रफ़ीउद्दीन क़ंधारी फ़ारूक़ी अलैहि रहमत व रिज़वान ने इरशाद फरमाया कि मियाँ शुजाउद्दीन, अच्छा किया कि आप आए, आप नहीं आते तो हमें आपके पास आना पड़ता, यानी बुरहानपुर या हैदराबाद आना पड़ता। तो गोया के कई एक बुज़ुर्गों और औलिया किराम की सीरत में हमें ये बात मिलती है, जो अपने शेख़ की खिदमत में आए तो उन्होंने उनको ये खुशखबरी अता फ़रमाई, हम इंतज़ार में थे, आप अगर नहीं आते तो हमें आना पड़ता। ऐसी ही बात हज़रत रफ़ीउद्दीन क़ंधारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत के मुतालिक़ हज़रत शेख़ुल मशाइख़ मीर अलवी अलैहि रहमा, जो क़ुतबुल अस्र भी हैं और बड़े पाए के बुज़ुर्ग हैं, आपके मुतालिक़ ये आपके शेख़ ने इरशाद फरमाया। और हाज़िरीन, जैसा कि मशहूर है, इसको सूफ़िया किराम ने हदीस पाक के नाम से भी बयान किया है अपनी किताबों में, मन ला शैख़ लहू फ़शैख़ुहु शैतानुन, कि जिसका कोई मुर्शिद ना हो उसका मुर्शिद तो शैतान होता है। मुर्शिद से मुराद मुर्शिद बरहक़ है, जो शरीयत पर गामज़न हो, अखलाक और किरदार का मुअम्मा हो और उनका ज़ाहिर उनका बातिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का आईना हो। ऐसी शख्सियतें और ऐसे मुर्शिदान बरहक़ के मुतालिक़ ये कहा गया है, ज़ाहिरी सूरत, इसी तरह शरीयत से मुखालफत करने वाले लोगों के मुतालिक़ ऐसी कोई रिवायत और ऐसी कोई हदीस नहीं है। तो बहरहाल हज़रत मीर शुजाउद्दीन हाफिज़ अलैहि रहमा अपने शेख़ की खिदमत में हाज़िर हुए, और उसके बाद ये लिखा जाता है, जिसके तफसील इस तरह लिखी गई है कि हज़रत जब कंधार पहुँचे और शेख़ कामिल व वासिल की खिदमत में हाज़िर हुए तो साबिक़ा अहवाल के मुतालिक़ भी ज़िक्र फरमाया, यानी हज़रत नायब रसूलुल्लाह
ख्वाजा रहमतुल्लाह ने इशारा फरमाया, हुक्म फरमाया। तो हज़रत रफ़ीउद्दीन कंधारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बहुत दूर से आ रहे हो। उसके बाद फिर मस्जिद में क़ियाम का हुक्म फरमाया। आप अपने शेख की खिदमत में रहकर मनाजिल तरीक़त, मनाजिल सुलूक तय करते रहे। और मनाक़िब शुजाइया में लिखा हुआ है कि आप 6 महीने के अरसे तक रियाज़ात में और इक्तिसाब सुलूक में मसरूफ़ रहे। उसके बाद हज़रत मुहद्दिस कबीर रफ़ीउद्दीन कंधारी क़ादिरी नक्शबंदी फ़ारूक़ी अलैहि रहमान खिलाफत से मरहमत फरमाया और अपना ख़िरक़ा मुबारक बख्शा। फिर हज़रत मीर अलैहि रहमा अपने अहवाल में ये भी ज़िक्र फरमाते हैं, इन्हें हज़रत हाफ़िज़ शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि मेरे शेख के मतबख से मुझे जितना अरसा वहाँ पर मौजूद था, बाज़ सीरत निगार हज़रात ने लिखा है कि 2 साल आप वहाँ पर अपने शेख के पास थे, यानी पूरा अरसा 2 साल का वहाँ गुजारा खिदमत में। जैसा कि हज़रत रफ़ीउद्दीन कंधारी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत में आता है कि आप अपने शेख की खिदमत में 1 साल मुकम्मल सोहबत में गुजारी। उसके बाद आप हैदराबाद तशरीफ़ लाए, कंधार तशरीफ़ ले गए, मगर अपने शेख के पास जाते भी थे, मुलाकात भी होती थी। ऐसे ही हज़रत हाफ़िज़ मीर शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह मुकम्मल 2 साल अपने शेख की खिदमत में रहे। बाज़ जगह ज़िक्र आता है कि 20 साल रहे हैं। तो बाज़ किताबों में आपके शेख के पास खिदमत अंजाम देने और वहाँ रहने के मुतालिक लिखा जाता है कि 20 साल आपने अपने शेख की सोहबत इख्तियार फरमाई। और यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है, 2 वजूहात की बुनियाद पर। क्योंकि बहुत सारे औलिया किराम, एक वजह तो यह है कि बहुत सारे औलिया किराम अपने शेख और अपने बुज़ुर्गों की खिदमत में 20 साल 40 साल का अरसा भी गुजारा है। जैसा कि हज़रत सुल्तान हिंद सैयदना गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह अपने शेख की खिदमत में 18 साल थे। और इसी तरह आपके मुरीद और ख़लीफ़ा हज़रत ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अपने शेख की खिदमत में 20 साल रहे। तो हज़रत मीर हाफ़िज़ शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपने शेख की खिदमत में 20 साल बिल्कुल हो सकते हैं। सोहबत जितनी ज़्यादा तवील होगी, कमाल उतना ही ज़्यादा मिलेगा, उरूज उतना ही बुलंद होगा। और दूसरी बात यह है कि हज़रत हाफ़िज़ मीर शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 1191 हिजरी में हुई। तो आपके शेख हज़रत रफ़ीउद्दीन कंधारी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल 1141 के बाद के अरसे में हुआ, क्योंकि 1141 में आप हैदराबाद से फिर कंधार दोबारा तशरीफ़ ले गए और वहाँ तशरीफ़ ले जाने के बाद में कई सालों के बाद आपका विसाल हुआ। तो इस तरीक़े से हज़रत हाफ़िज़ मीर शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह 18 साल की उम्र में हरमैन शरीफ़ैन की ज़ियारत की, वहाँ 1-2 साल अगर आपने गुजारा, उसके बाद वापस तशरीफ़ लाए, फिर हज़रत नायब रसूल के हुक्म पर शेख की खिदमत में हाज़िर हुए। तो वो सन था तकरीबन 1210 या 11 या 1212। तो 1212 से 1241 के दरमियान तकरीबन 28 साल का अरसा गुज़र चुका है। उसके बाद इस दरमियान में हज़रत रफ़ीउद्दीन कंधारी रहमतुल्लाह अलैह पहले आप हैदराबाद में तशरीफ़ फरमा थे, फिर कंधार शरीफ तशरीफ़ ले गए, फिर दोबारा हैदराबाद तशरीफ़ लाए थे। तो जो दरमियान का अरसा आपका कंधार शरीफ में गुज़रा, उस अरसे में आप अपने शेख की सोबत में रहे। फिर जब दोबारा आप हैदराबाद तशरीफ़ लाए थे, तब तो ज़ाहिरी बात है कि आप उसी शेख की ही सोबत में रहे। तो बहरहाल दूसरी मरतबा हज़रत रफ़ीउद्दीन कंधारी रहमतुल्लाह अलैह ने 1241 हिजरी में कंधार शरीफ दोबारा तशरीफ़ ले गए। उसके बाद आपका वहाँ पर विसाल हुआ। तो इस तारीख़ के एतबार से देखा जाए तो 20 नहीं बल्कि उससे ज़्यादा अरसा आप अपने शेख की सोहबत में गुजारा है। चुनाचे इब्तिदा में जब आप तशरीफ़ ले गए, उस वक्त के हालात वग़ैरह बयान इस तरह किए गए हैं। हज़रत शेखुल इस्लाम के शागिर्द मोहतरम अबुल वफ़ा हज़रत अफ़ग़ानी सैयद महमूद रहमतुल्लाह अलैह, आपके मलफूज़ात हैं जो कलमी हैं, उन मलफूज़ात के सफ़ा 220 में ये वाक़या तहरीर किया हुआ है कि जब हज़रत हाफ़िज़ मीर शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपने शेख की खिदमत में हाज़िर हुए, तो उस वक्त आपकी खातिर तवाज़ु किस तरीक़े से की गई, थोड़ी सी तफसीर आप हज़रात ने समाअत की है। इसके अलावा आप ख़ुद ही इरशाद फरमाते हैं कि मैंने मस्जिद में क़ियाम किया, जो हज़रत के आस्ताने के सामने एक मस्जिद है, हो सकता है कि वही मस्जिद हो, या फिर हज़रत मखदूम अलैहि रहमा के आस्ताने में एक मस्जिद है, वो मस्जिद में भी क़ियाम हो सकता है।
तो बहरहाल मस्जिद में आपका क़ियाम रहा। फरमाते हैं कि रोज़ाना मुझे दो वक्त जवार की रोटी और अम्बाड़े की भाजी सालन के तौर पर मिला करती थी। आप फरमाते हैं मैं सालन किसी और को दे देता और सिर्फ रोटी खा लिया करता था। बुज़ुर्गों ने औलिया-ए किबार ने इस तरह की रियाज़तों के बाद और बड़ी मशक्क़तें उठाने के बाद जो उन्हें अपने नफ्स के ख्वाहिशात को मिटाने में बड़े मददगार होते थे, इन सारी कोशिशों के बाद उन्हें इरफान खुदाबंदी मिला है, हुब्ब नबवी मिला है और सलूक उन्होंने इस तरीके से तय किया है। हादिरीन, दीन इस्लाम के रास्ते के मुतालिक, शरीयत और दीन के रास्ते के मुतालिक जो रास्ता अल्लाह ताला की क़ुर्बत तक ले जाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम तक ले जाता है, उस रास्ते के मुतालिक हज़रत सदरुश्शयूख़ अल्लामा सईद ताहिर रज़वी रहमतुल्लाह अलैह के शहज़ादे और आपके जानशीन हज़रत मौलाना सैयद अरशद महमूद रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया ये फरमाते हैं, बड़ी प्यारी बात आप इरशाद फरमाते हैं कि शरीयत और दीन का रास्ता, तरीक़त और सलूक का रास्ता ये सीधा रास्ता नहीं है, बल्कि ये चढ़ाव वाला रास्ता है। तो जिस तरीके से आदमी चढ़ने लगता है तो कितनी मशक्क़त और मेहनत होती है, सांस फूलने लगता है और आदमी आपे से बाहर हो जाता है, बड़ी तकलीफ़ होती है। तो ऐसे ही दीन का रास्ता इतना मुश्किल रास्ता है, यकीनन इसमें कोई शक की बात भी नहीं है। बहरहाल हज़रत के मुताबिक तहरीर किया जाता है कि आप ख़ुद फरमाते हैं, हाफिज़ मीर शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दो वक्त की रोटी, जवार की रोटी मुझे मिला करती थी और अम्बाड़े की भाजी जो दी जाती थी वो मैं किसी के हवाले कर देता, किसी को दे देता और सिर्फ रोटी तनावुल कर लेता। और हज़रत के सोहबत में रहकर आपने सलूक तय किया, आली मदारिस पाए, रूहानियत के आला मकाम पर जलवा अफरोज़ हुए, क़ल्ब की सफ़ाई हुई, तज़किया नफ्स हुआ। ये सारे काम मेहनतों के बाद मिलते हैं और हर एक बुज़ुर्ग ने अपने शेख की किसी भी तरीक़े से खिदमत अंजाम दी है और उनकी सुहबत में रहने वाले जितने खुदा तलबी के शौक़ में आए हुए हज़रात होते वो उनकी भी खिदमत किया करते थे। चुनांचे हज़रत हाफिज़ मीर शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के हवाले शेख की खिदमत के कुछ काम थे। उन्हीं कामों में से एक काम ये था कि आपकी खादिमा, हज़रत के शेख की खादिमा आपके पास रोज़ाना आती और पाव सेर मिर्ची लाकर, जो अभी पिसी हुई नहीं होती थी, कुटी हुई नहीं होती थी, वो लाकर आपके सामने बड़ी नाराज़ी के साथ रख देती, बड़ी शिद्दत के साथ फेंकती थी और ये कहती थी कि इस मिर्ची को आप पीस दो। तो दिन भर में आप पाव सेर मिर्ची पीसा करते थे, उसे कूटते या पीसते, जो तरीक़ा बारीक करने का होता वो किया करते थे। जब वो लेने को आती तो ये कहते हुए जाती कि इतना ज़माना गुज़र गया, आप अब तक आपने सही पीसना नहीं सीखा, ये कहकर चली जाती। तो हज़रत फरमाते, हज़रत हाफिज़ शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब वो आती और जाती, आने के वक्त में बड़ी शिद्दत के साथ, सख्ती के साथ मिर्ची फेंक देती, कभी मेरी गोद में, कभी मेरे चेहरे पर, और ले जाने के वक्त में ताना देकर जाती। वो जब भी कुछ कहती मैं सर उठाकर बड़े गुस्से से उसे देखता। तो ये कैफियत यहाँ चल रही थी। उधर वो खातून जो खादिमा के तौर पर थी, वो हज़रत रफ़ीउद्दीन क़ंधारी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जाकर आपका रवैया क्या था और तरीक़ा या रद्द-ए-अमल क्या था वो सुना दिया करती और ये कहती थी कि हज़रत उन्होंने गुस्से से सर उठाकर देखा। तो ये सुनकर हज़रत शेख मुर्शिद कामिल, मुर्शिद बरहक मुहद्दिस कबीर हज़रत रफ़ीउद्दीन क़ंधारी फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, हाँ अभी अना नहीं टूटी, ये फरमाया करते। एक अरसा गुज़रने के बाद हज़रत शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और ये वाक़या हज़रत अबुल वफ़ा अफ़ग़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया, जो आपके मलफ़ूज़ात में लिखा हुआ है। तो चुनांचे फरमाया जाता है कि हज़रत के शेख ये सुनकर जब ये फरमाते, एक अरसा गुज़रने के बाद में फिर ये कैफियत मेरी बदल गई। हज़रत फरमाते हैं ख़ुद मेरी कैफियत ये बदल गई है कि वो आती और मिर्ची फेंकती तो भी मैं उसे सर उठाकर ना देखता, और जाने के वक्त में ताना देती तो भी मैं उसे सर उठाकर ना देखता। और ये बात जब हज़रत ने सुनी, हज़रत रफ़ीउद्दीन क़ंधारी रहमतुल्लाह अलैह ने, तो उसके बाद इरशाद फरमाया, तलब फरमाकर कि मियाँ शुजाउद्दीन
अब आप कामिल हो चुके हो, कौम की रुश्द व हिदायत के लिए चले जाओ। तो फिर अपने शेख के हुक्म पर आप हैदराबाद दोबारा वापस तशरीफ़ लाए। हाज़रीन, जब आप यहाँ हैदराबाद तशरीफ़ लाए तो चार मीनार के करीब एक गैर आबाद मस्जिद थी जो बड़ी कदीम मस्जिद थी, जिसको आज मस्जिद शुजाइया के नाम से जाना जाता है। तो उस मस्जिद में हाल ये था कि इस्लामी सल्तनत थी और गैर मुस्लिम भी वहाँ पर हुक्मा, नवाब, उमरा वगैरह मौजूद थे। जैसा कि जिक्र किया जाता है कि महाराजा शंभू प्रसाद जो बाद में चलकर ईमान लाए और ग़ुलाम रसूल उनका नाम रखा गया माशाअल्लाह। तो ये महाराजा उस मस्जिद के अतराफ़ में क़ुर्ब जीवार में उनकी बड़ी हवेली थी और वहाँ पर मुग़ल सूबे के मुग़ल साहिब की उस मस्जिद में इस्लामी सल्तनत थी, मगर हाल ये था कि मस्जिद में उसके हाथी बांधे जाते थे और मस्जिद में पानी के लिए जो हौज़ बनाया गया था उस हौज़ में हाथियों का चारा और उनकी घास वगैरह डाल दी जाती और पुर रहा करती थी। हज़रत हाफिज़ मीर शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तशरीफ़ लाए और उस मस्जिद को आबाद फरमाया। आबाद किस तरीके से फरमाया? देखिए, बुज़ुर्गों से हिकमत और मसलहत के तरीक़े भी हमें मिलते हैं कि किस तरीके से हम हिकमत से काम लें और किस तरीके से हम मसलहत अंजाम दें। तो आप जब इस मस्जिद में आए तो सीधा लाठी नहीं उठाए, सख्ती से काम नहीं लिया, लोगों को रोका नहीं कि ये हाथी क्यों बांधे गए यहाँ पर वगैरह वगैरह, बल्कि आप अपने मुरीदीन को लेकर मस्जिद के एक कोने में 5 वक्त नमाज अदा फरमाते, दर्स व तदरीस देते और जो तफसीर व हदीस का इल्म आपने अपने शेख से ख़ास तौर पर सीखा था, बातिनी कमालात के साथ तफसीर और हदीस का इल्म जो आपने अपने शेख से सीखा था, चूँकि हज़रत रफ़ीउद्दीन क़ंदारी रहमतुल्लाह अलैह वो मुहद्दिस कबीर हैं कि आलम इस्लाम के बड़े बड़े अकाबिर मुहद्दिस आपके शागिर्द हैं। आपके शागिर्द शहर मक्का में, शहर मदीना में, मुल्क यमन में, मुल्क शाम में, मिस्र में, फ़िलिस्तीन में कई मकामात पर आपके हदीस के शागिर्द मौजूद रहे उस वक्त और आपकी सनद हदीस आज भी सनद हदीस रखने वाले उलमा वहाँ पर मौजूद हैं और आपकी सीरत पर एक अरबी ज़बान में किताब भी लिखी गई है, बड़ी ज़ख़ीर किताब है कई जिल्दों में, उसमें आपका तज़किरा भी मौजूद है और आपके वो अहादीस भी नक़ल किए गए हैं। उनमें तकरीबन 4 या 5 ऐसी अहादीस शरीफ़ा जो कम वास्तों से इन बुज़ुर्गों को मिली, जो अरब के उलमा को मिली। हज़रत रफ़ीउद्दीन क़ंदारी रहमतुल्लाह अलैह की वो मरवी अहादीस आज भी अरब की किताबों में मौजूद है और आलम इस्लाम की मशहूर शख्सियत हज़रत अल्लामा यूसुफ़ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह जो मिस्र के बड़े आलिम हैं और सैकड़ों किताबों के मुअल्लिफ़ हैं, आप ख़ुद हज़रत रफ़ीउद्दीन क़ंदारी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं हदीस पाक में। बहरहाल हाज़रीन, हज़रत मीर शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपने शेख से जो हदीस और तफसीर का इल्म सीखा था वो इल्म आप हैदराबाद में मस्जिद शुजाइया में उसका दर्स आपने आम फरमाया। चुनाचे मस्जिद के एक कोने में आप रहा करते थे, हाथी बांधे हुए थे, चारा वैसे ही था, कचरा भरा हुआ रहता था, मगर आप अपने मुरीदीन को लेकर मस्जिद की सफाई फरमाया करते थे, कभी किसी से कुछ नहीं फरमाया कि ऐसा करो वैसा करो। फिर कुछ अरसे के बाद जब बड़े बड़े उमरा, नवाब आपकी खिदमत में आपके इल्म के और आपकी फ़जीलतों के शोहरे सुनकर जब आने लगे आपकी खिदमत में, तो उस वक्त जो अमीर आए उन्होंने ये मस्जिद का हाल देखकर मस्जिद की सफाई का अहतमाम किया और सारी मस्जिद हज़रत के हवाले की। उस वक्त से हज़रत के नाम के साथ उस मस्जिद का नाम मंसूब हो गया मस्जिद शुजाइया। और हाज़रीन, वहाँ पर हज़रत की खानकाह, उसके मुत्तसिल खानकाह शरीफ भी बनाई गई, लंगर खाना भी बनाया गया और हज़रत के अहले खाना और ख़ानदान, रिश्तेदार वगैरह और आपके अपनी ज़ात के लिए मकान वहाँ पर बनाया गया। हाज़रीन, लिखा जाता है कि महाराजा शंभू प्रसाद का वहाँ पर उसका एक बड़ा मकान हवेली थी और उस हवेली की मोहरी, जो ड्रेनेज हम कहते हैं, वो मोहरी हज़रत की खानकाह और लंगर खाने की ज़मीन के नीचे से बहती थी। कई मरतबा ऐसा होता था कि उसकी मोहरी भर जाती तो
उसके खादिम और नौकर मुलाजिम वग़ैरह हज़रत के लंगर खाने में खानक़ाह में आकर उसकी सफाई किया करते थे। एक मरतबा ऐसा हुआ, बल्कि एक से ज़ायद मरतबा ये लिखा गया है कि ऐसा हुआ कि हज़रत अपने दौलत खाने में तशरीफ़ फरमा न थे और आप अपने खानक़ाह शरीफ में मौजूद न थे। मुलाजिमीन शब प्रशाद राजा के आए और इजाज़त चाही, तो इज़्ज़त मआब घर की ख़वातीन ने यह फ़रमाया कि हज़रत दौलत खाने में मौजूद नहीं हैं। उसके मुलाजिम आए और ये कहने लगे, दस्तक दी, तो हज़रत की इज़्ज़त मआब घर की ख़वातीन ने फ़रमाया हज़रत तशरीफ़ फरमा नहीं है, जब हज़रत तशरीफ़ लाएँगे तुम लोग आ जाना। ये बात जब महाराजा को मालूम हुई तो वो गुस्से से झिलमिलाया, पहले ही नवाब था, और कहने लगा ये किस फ़कीर ने हमारे पड़ोस में अपनी पड़ाव डाली है, और बुरा भला हज़रत को कहने लगा। दिल में बड़ा गुस्सा था, लेकिन मजबूर था। मजबूरी इस माना में था, इसलिए था कि बहुत सारे शहर के नवाब और अमीरज़ादे आपकी खिदमत में आपसे इल्म सीखने के लिए हाजिर हुआ करते थे। चुनाचे उसी रात बादशाह ने ख्वाब में देखा कि उसे अपने महल से हवेली से घसीट कर लाया गया और एक बुज़ुर्ग की खिदमत में पेश किया गया। तो उन बुज़ुर्ग ने ये इरशाद फरमाया कि तुझे मोहरी साफ़ करने की फ़िक्र है, अपना दिल कब साफ़ करेगा, अपना दिल कब साफ़ करेगा। ये कहकर जब डांटा गया तो वो नींद से हड़बड़ा कर उठा और सुबह अपनी बेगम से कहने लगा कि ये जो फ़कीर हमारे पड़ोस में रहते हैं ये कोई बड़े अल्लाह वाले मालूम होते हैं। चुनाचे हज़रत से मुलाकात के लिए, हज़रत से मिलने के लिए आए तो हज़रत ने अपना वक्त अता फ़रमाया, और जैसे हज़रत से मुलाकात होती रही दिल आहिस्ता आहिस्ता साफ़ होता रहा, यहाँ तक कि उसे ईमान की तौफ़ीक़ हो गई और वह हज़रत के दस्ते हक़ परस्त पर पहले तो ख़ुद ईमान लाया और उसकी अहलिया भी ईमान लाई और ग़ुलाम रसूल उनका नाम रखा गया। फिर उसके बाद जितने उस नवाब के और राजा शंभू प्रसाद के मुलाजिम और रिश्तेदार वग़ैरह थे, इस तरीक़े से तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता करके 200 लोग हज़रत के दस्ते हक़ परस्त पर ईमान लाए। तो हादिरीन, ये क़दीम दौर की बात हमें इससे समझ में आती है, याद आती है। जैसे हज़रत बाबा शरफ़ुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तशरीफ़ लाए तो आपने कुफ्रिस्तान को चमानिस्तान इस्लाम से बदल दिया, और हज़रत मीर शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए तो बड़े बड़े उमरा, नवाबों और अमीरज़ादों जो कि कुफ्र में मुब्तला थे, आपकी मेहनत से, कोशिश से, सोहबत से उन लोगों को ईमान की और इस्लाम की तौफ़ीक़ मिली। ये शान है हज़रत हाफिज़ मीर शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की। और आपका इल्मी कमाल क्या है वो कुछ हम अर्ज़ करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन क़ल्ब की कैफ़ियत और तवज्जो का आलम क्या था। हाज़रीन, तवज्जो जो बुज़ुर्गान दीन औलिया इकराम दिया करते हैं, ये तवज्जो की कैफ़ियत ख़ास तौर पर सिलसिला नक्शबंदिया में कसरत से और कादरिया में भी पाई जाती है। हज़रत हाफिज़ मीर शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को अपने शेख से 4 सलासिल में बैयतुल खिलाफत हासिल है, सिलसिला कादरिया में, नक्शबंदिया में, चिश्तिया और रिफ़ाइया में। और हज़रत नायब रसूल सैयद रहमतुल्लाह अलैहि रहमा से हज़रत रफ़ीउद्दीन कंधारी रहमतुल्लाह अलैह को ख़ास तौर पर सिलसिला नक्शबंदिया, कादरिया और चिश्तिया में खिलाफत हासिल है। रिफ़ाई सिलसिला हज़रत रफ़ीउद्दीन कंधारी रहमतुल्लाह अलैह का अपने आबा व अजदाद से है। बहरहाल हाज़रीन, हज़रत के इसीलिए हज़रत रफ़ीउद्दीन कंधारी रहमतुल्लाह अलैह इंशाअल्लाह हम आपका मुस्तक़िल तज़किरा करेंगे। अगरचे कि आपका मज़ार रफ़ीउद्दीन कंधारी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अनवर कंधार शरीफ में है, मगर आपका क़ियाम हैदराबाद में एक ज़माने तक रहा है। इस एतबार से हैदराबाद दक्कन के औलिया में हम आपका इंशाअल्लाह तज़किरा करने की सआदत हासिल करेंगे। तो हज़रत ने 2 ख़ानक़ाहों की बुनियाद रखी थी। एक ख़ानक़ाह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब थी और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब थी, और एक हज़रत शाह नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब थी। तो बहरहाल हज़रत हाफिज़ मीर शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के तवज्जो की कैफ़ियत क्या थी। नमाज फ़ज्र जब आप पढ़ाया करते, उसकी इमामत फ़रमाते, हाल ये था कि सैकड़ों की तादाद बढ़कर हज़ारों की तादाद होने लगी। नमाज फ़ज्र में आपके इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ने वाले मुसल्लियों की ये कैफ़ियत हुआ करती थी।
और हालत नमाज में आप लोगों के दिल पर तवज्जो फरमाते थे, जो शेख का मुर्शिद का तरीक़ा होता है तवज्जो फरमाने का। नमाज की हालत में आप लोगों के क़ल्ब पर तवज्जो फरमाते थे, और तवज्जो फरमाते तो हालत नमाज में लोगों के दिल की कैफियत ये होती कि वो बेसाख्ता बेइख्तियार चीखने लगते। क़िरात वग़ैरह जब आप तिलावत फरमाते तो ये कुरान पाक की तिलावत का और आपकी तवज्जो का असर था। एक मरतबा ऐसा हुआ कि ग़ालिबन बदरुद्दीन कोई बुज़ुर्ग का नाम है, उनके मुतालिक लिखा जाता है कि हज़रत की तवज्जो की वजह से वो बेकाबू होकर ज़मीन पर गिर गए और उनके सर पर चोट आई। नमाज के बाद हज़रत ने अपने एक ख़ास खादिम से फ़रमाया कि जिन्होंने चीखा है या जिनको ये कैफियत तारी हुई, ज़रा उनका नाम तो देखो, वो कौन है, ज़रा उन्हें रोके रखो, फ़ौरन जाने मत दो। वो बेहोश हो चुके थे, जब होश में आए फिर वक्त था नमाज का, उन्होंने दोबारा नमाज अदा कर ली। हज़रत ने पानी दम करके उन्हें पिलाया। वो उनके मुतालिक फ़रमाया जाता है कि जो ज़ख़म आया था वो ज़ख़म भी सूख गया और कोई दर्द बाकी ना रहा। उसके बाद हज़रत ये इरशाद फरमाते हैं कि आज के बाद हम नमाज में तवज्जो नहीं करेंगे, क्योंकि नमाज में आदमी बेकाबू अगर हो जाए तो ख़ुद को संभाल नहीं सकेगा, खड़ा हुआ रहता है, अगर गिर जाए तो कहीं किसी की मौत वाक़ई ना हो जाए। ये तकलीफ़ से बचाने के लिए नमाज में तवज्जो नहीं फरमाएंगे। उसके बाद से आप नमाज फ़जर के बाद से लेकर इशराक़ तक अपने मुरीदीन और हलक़े में हाज़िर होने वाले लोगों पर तवज्जो फरमाया करते थे, जिससे लोगों के दिल की सफ़ाई वग़ैरह हुआ करती थी। आपकी सीरत पाक के मज़ीद कुछ और पहलू तारीख़ गुलज़ार आसिफ़िया में इस तरीक़े से मिलते हैं। जैसा कि आप हज़रात ने समाअत किया है कि आपकी विलादत की खुशखबरी पहले ही दी गई थी, तो हज़रत के वालिदैन करीमैन को ज़माना दराज के बाद जो औलाद हुई, हज़रत की विलादत हुई, उसकी एक वजह ये बयान की जाती है कि बाज़ लोग जो इन हज़रात से, इन बुज़ुर्गों से हसद रखते थे, वो जादूगरों के पास जाकर कुछ न कुछ अमल किया करते थे, जिसकी वजह से ये मामला होता था। लिहाजा हज़रत मीर शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की विलादत जब होने वाली थी तब भी कुछ ऐसा ही काम करवाया गया था। तो हज़रत की विलादत के वक्त में आपकी वालिदा मोहतरमा को पहले जो वलद हुए वो नाकारा निकले। नाकारा हुए यानी हाथ पैर वग़ैरह भी नहीं थे और इंतकाल किए हुए थे। उसके बाद फिर हज़रत की विलादत हुई, यानी एक साथ। तो जो हासिद लिखा जाता है गुलज़ार आसिफ़िया में कि वो रिश्तेदार भी थे, तो हासिदीन थे, मगर वो जादूगर के पास जाकर कहने लगे कि तूने तो हमें इत्मीनान दिलाया था कि किसी भी तरीक़े से औलाद नहीं होगी माअज़ल्लाह, फिर ये किस तरीक़े से इस लड़के की विलादत हुई? तो जादूगर कहता है कि मेरा जो भी जादू था वो एक बच्चे पर था। अल्लाह ताला ने 2 लड़के उनको अता फ़रमाए, तो पहले पर मेरा जादू असर कर गया और बाद में जो लड़के का तवल्लुद हुआ है वो उनके माँ बाप की हुस्न तक़दीर है और अल्लाह ताला का बेहतर फ़ैसला है, इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। तो हाज़िरीन गौर किया जाए, शैतानी अमल से लोग कितना कोशिश क्यों ना करें कि किसी को तकलीफ़ पहुँचाएँ, जब तक कि फ़ैसला इलाही ना हो, अल्लाह ताला का मंशा व इरादा ना हो, तब तक शैतानी असर, जादू का असर भी नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मीर करीमुल्लाह अलैहिर्रहमा और हज़रत सैयदा आरिफ़ा बेगम अलैहिर्रहमा, इन बुज़ुर्गों को बेमिसाल लाजवाब शख्सियत अता फ़रमाने का इरादा फ़रमाया। जादूगरों ने बेइंतहा कोशिशें की, मगर उसके बावजूद हज़रत मीर शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और आज तक आपका फैज़ान इल्म रूहानी हर तरीक़े से आपके मज़ार अनवर से भी और आपके तसानीफ़ से भी जारी व सारी है। अल्लाह ताला क़ियामत तक आपका फैज़ान बाक़ी रखे। बहरहाल गुलज़ार आसिफ़िया के मौलिफ़ ये भी लिखते हैं कि 26 साल की उम्र में आपने पहली मरतबा हरमैन शरीफ़ैन की ज़ियारत के लिए वहाँ पर तशरीफ़ ले गए और ज़ियारत से मुशर्रफ़ हुए और 1216 हिजरी में अपने अहलो इयाल के साथ में हैदराबाद तशरीफ़ लाए। फिर उसके बाद कंधार जाकर
हज़रत रफ़ीउद्दीन कंधारी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहे और बैअत व खिलाफत वहाँ पर हासिल की। और वो ये भी लिखते हैं कि यहाँ एक कमांडर वग़ैरह थे, कुछ और नाम था, मगर उनके मुतालिक उनका नाम बाद में चलकर ग़ुलाम मुर्तज़ा लिखा गया। वो ईमान लाए, उनके ईमान लाने के साथ भी तकरीबन 200 अफराद मुशर्रफ व इस्लाम हुए। और साहिब गुलज़ार आसिफ़िया ये भी लिखते हैं कि हर रोज़ देखा जाता है कि कुछ ना कुछ अफराद आपके दस्ते हक़ परस्त पर बैत करते हैं, ईमान लाते हैं। यानी अपने नफ्स की बेहतरी के लिए बैत करने वाले, इरादत में दाखिल होने वाले तो अलग हैं, अलावा उनके बहुत सारे गैर मुस्लिम आपके दस्ते हक़ परस्त पर ईमान लाया करते थे। और हज़रत के औसाफ़ बयान करते हुए गुलज़ार आसिफ़िया के मौलिफ़ ये भी लिखते हैं कि आप साइमुद्दहर हैं, कायमुल लैल हैं। हर रोज़ 2 वक्त करीब 200 अफराद आपके लंगर खाने से, बावर्ची खाने से खाना खाते हैं। आप कलाम मजीद की तिलावत 7 क़िरात से किया करते हैं। हफ्त क़िरात में आपके मानिंद कोई मुहक़्क़िक़ नहीं है। और कुरान शरीफ का आपने उर्दू ज़बान में तर्जमा भी फ़रमाया, जिससे एक बड़ी तादाद बेशुमार लोगों की कलाम पाक के समझने में मदद हासिल करती है और उससे इस्तिफ़ादा करती है। और ये भी कहते हैं कि बादशाह वक्त आपकी शख्सियत से बेहद मसरूर रहे और आपकी खिदमत भी किया करते थे। हज़रत के कसर नफसी का आलम ये बयान करते हैं कि आपके पास सवारियाँ मौजूद थी, पालकियाँ थी और शाहान वक्त भी आपके गिरविदा थे। उमरा नवाबों का तांता आपके पास लगा हुआ रहता था, मगर इसके बावजूद आप सादा लिबास पहनते थे, जुब्बा व दस्तार बांधते थे और सफ़ेद कपड़े का पाजामा इस्तेमाल फरमाया करते थे। सादा लिबास पहनते थे और आपकी खिदमत में जो तोहफ़े, दोशाले वग़ैरह खिदमत में बड़े अमीरों के पास से पेश किए जाते थे, आप वो ग़ुरबा में तक़सीम फरमाया करते थे। और अक्सर आपका ये मामूल मुबारक रहा है कि अपने दौलत खाने से बारगाह यूसुफ़ैन में हज़रत यूसुफ़ शरीफ अलैहिम रहमत रिदवान के आस्ताने पर पैदल हाज़िरी दिया करते थे। ये आपका मामूल मुबारक रहा है। और हाज़िरीन, आपके हम ज़माना बुज़ुर्गों में शाह नक्शबंद दक्कन हज़रत सादुल्लाह शाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शेख जी हाली रहमतुल्लाह अलैह और दीगर हज़रात भी हैं। इनके मुतालिक़ लिखा जाता है कि हज़रत हाफिज़ मीर शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, शेख जी हाली रहमतुल्लाह अलैह और शाह नक्शबंद दक्कन रहमतुल्लाह अलैह, इन हज़रात के दरमियान में बहुत सारी सोहबतें होती थी और ये आपस में बड़े खुलूस दिली के साथ अक्सर मुलाकात किया करते और घंटों सोहबत में एक दूसरे के बैठा रहते और अल्लाह ताला के दीन व इरफ़ान की बातें आपस में किया करते थे। बहरहाल हज़रत की बड़ी शान व अज़मत है। आपके बहुत सारी तसानीफ़ भी आपकी मौजूद हैं। उन तसानीफ़ में से एक आपकी किताब मुनाजात ख़त्म कुरान मजीद है, कशफ़ुल ख़ुलासा है। कशफ़ुल ख़ुलासा ये आपकी ज़बान उर्दू में लिखी गई ऐसी बेहतरीन किताब है कि इसमें अशार में आपने मसाइल को बयान फरमाया। अशार में आपने मसाइल बयान फरमाए हैं। शुजाउद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान के इल्मी शान, रूहानी कमालात वग़ैरह आप हज़रात ने समाअत किया। आपकी करामतें भी आपकी सीरत पाक की मुतादिद किताबों में मनक़ूल हैं। उनमें से एक ज़िक्र किया जाता है कि आपके अखलूत साहिबज़ादे हज़रत हाफिज़ अब्दुल्ला शहीद अलैहि रहमत व रिज़वान, इन्होंने अपने वालिद मोहतरम से इजाज़त चाही कि वो हज बैतुल्लाह करना चाहते हैं। तो वालिद मोहतरम ने पहले तो इजाज़त अता नहीं फ़रमाई, बार बार के इसरार पर, बार बार तलब करने पर इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला का मंशा और उसका इरादा यही है, तो बंदा उसमें दखल अंदाज़ी कैसे कर सकता है। ये फरमाकर आपने इजाज़त दी। चूँकि आप जानते थे कि ये साहिबज़ादे हमारे शहीद होने वाले हैं, लिहाजा कोशिश कर रहे थे कि उन्हें रोक दिया जाए, मगर बार बार इनका इसरार, तो फ़ैसला इलाही में जो कुछ लिखा गया था, फ़ैसला किया गया था, उसको हज़रत वालिद गिरामी ने कबूल फ़रमाया और रिदा बिल क़ज़ा पर अमल का दर्स अपने चाहने वालों को दिया कि इख्तियार रखते हैं रोकने पर, इख्तियार रखते हैं मुसीबत टालने पर, मगर उसके बावजूद अल्लाह ताला का जो फ़ैसला है उसे कबूल करते हैं। चुनांचे इजाज़त अता फ़रमाई, आप अपने एक खिदमत गुज़ार को लेकर चले गए।
रास्ते में किसी मकाम पर, जिसका ज़िक्र आपकी सीरत की किताबों में मौजूद है, हिंदुस्तान के ही इलाके में एक मकाम पर रात में इन हज़रात ने पड़ाव डाला और रात में क़ियाम किया। लोगों से, किसी छोटे कस्बे के लोगों से भी पूछा कि यहाँ पर पानी वग़ैरह कहाँ मिलता है, तो लोगों ने गलत निशानदही की। कुछ ऐसे खेतियों में कुएँ थे जो सूखे हुए थे, उनकी तरफ निशानदही की। ये हज़रात उस तरफ चले गए, एक जगह क़ियाम किया। तहज्जुद के लिए जब जागे तो आपके मुरीद और आपके खिदमतगुज़ार पानी लेने के लिए अंधेरे में चले और एक सूखे कुएँ में पाँव फिसल कर गिर गए। बहुत देर के बाद वो नहीं आए तो हज़रत उनको तलाश करने के लिए निकले। तो फिर हज़रत के शहज़ादे यानी हज़रत हाफिज़ अब्दुल्ला शहीद रहमतुल्लाह अलैह नमाज तहज्जुद के वक्त में कुएँ में गिर गए और आपकी शहादत वाक़ हुई। इधर देखा गया कि हज़रत हाफिज़ मीर शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानका और मस्जिद, जहाँ पर आप जलवा अफरोज़ थे, चार मीनार की क़ुर्बत में मस्जिद शुजाइया और उसके खानका में रात के वक्त में बेचैनी के साथ टहल रहे थे और आपके शागिर्द वग़ैरह सब परेशान थे कि इस वक्त हज़रत क्यों इतनी बेकरारी का इजहार फरमा रहे हैं। जब लोगों में बाज़ नवाब वग़ैरह भी थे, उन लोगों ने पूछा कि हज़रत क्या बात है, तो इरशाद फरमाते हैं कि अब्दुल्ला अल्लाह को प्यारे हो गए, ये फरमा दिया। फिर दूसरे दिन लोगों को तलाश करने के लिए उस इलाक़े और उस कस्बे की निशानदही फरमाकर आपने रवाना फरमाया। वहाँ ये कैफ़ियत देखी गई कि हज़रत अब्दुल्ला शहीद रहमतुल्लाह अलैह उस कस्बे के लोगों में से किसी मुसलमान और पारसा आदमी के ख्वाब में तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया कि हमें शहीद हुए बहुत वक्त हो चुका है, हमें दफन कर दिया जाए। तो उस पारसा आदमी ने लोगों से मशवरा किया और तलाश किया। तलाश करने पर इन दो हज़रात की नाश मुबारक मिली, तो वहीं उन हज़रात को दफन कर दिया गया। यहाँ दूसरे दिन कई हज़रात का इसरार रहा हज़रत मीर शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में कि आप अपने शहज़ादे को किसी को भेजकर वहाँ से तलब फरमा लें। आपने फरमाया कि नहीं, उनकी तदफीन हो चुकी है। लेकिन बहुत इसरार के बाद में आपने इजाज़त अता फ़रमाई। चुनाचे चंद लोग गए और वहाँ से इन हज़रत के शहज़ादे की नाश मुबारक लाकर फिर आपके क़ुर्ब व जीवार में मक़बरा शहीद के नाम से, जो आज मशहूर है और पिछले दौर में भी मशहूर था, हज़रत की आस्ताने के क़ुर्बत में आपकी तदफीन अमल में आई। लिखा जाता है कि ज़ियारत के लिए, आखिरी दीदार के लिए जब यहाँ नाश मुबारक लाई गई तो हज़रत हाफिज़ मीर शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपने शहज़ादे के दीदार के लिए जब करीब तशरीफ़ ले गए तो उनके पाँव की तरफ से तशरीफ़ ले गए और वहाँ क़ियाम फरमा हुए। तो ये बेअदबी आपकी रूह को गवारा न हुई, फ़ौरन जिस्म में हरकत पैदा हुई और आपने अपने कदम मुबारक मोड़ लिए। ये देखकर हज़रत हाफिज़ मीर शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपने शहज़ादे के पाँव के पास से हट गए, फिर पाँव दराज हो गए। तो हाज़िरीन, ये देखा जाए कि वालिद मोहतरम शेख़ तरीक़त का अदब किस तरीक़े से बुज़ुर्गान दीन अंजाम देते हैं। बहरहाल ये अदब की बहुत सारी मिसालें बुज़ुर्गान दीन से हमें मिलती हैं। इनकी पाक ज़िंदगियाँ हमें सबक देती हैं कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। और एक वाक़या ये ज़िक्र किया जाता है कि हज़रत हाफिज़ मीर शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के खिदमत में एक शख्स दूर दराज इलाक़े से, जिनका नाम एहसानुल्लाह था, वो आपकी खिदमत में इल्म हासिल करने के लिए हाजिर हुए थे। जब उन्होंने इल्म हासिल किया, दरस निज़ामी की तकमील की, तफसीर हदीस वग़ैरह पढ़ लिए, तो उनके आबाई किसी मुर्शिद के पास बैत करने के इरादे से चले गए। लेकिन देखा गया कि रास्ते में एक मकाम पर कुछ बलवाई आए और कुछ लुटेरे आए और कई लोगों को मार दिए, इन पर भी हमला किया, जिसकी वजह से ये शदीद ज़ख्मी हो गए। तो जब उनके दिल में ये बात आई, ये ख़याल आया कि हज़रत फरमा रहे थे कि आप मत जाइए, यहीं क़ियाम करते रहिए, लेकिन उन्होंने उस बात को तस्लीम नहीं किया, चुनाचे वो चले गए। लेकिन जब थोड़ा सा होश आया, वो ज़ख्म की वजह से बेहोश हो गए थे मौलवी एहसानुल्लाह साहिब। लेकिन जब थोड़ा सा होश आया तो देखा कि उनके हम जमात साथी जो आपके साथ दर्स में शरीक थे, वो सब इनके अतराफ़ मौजूद हैं। इन्हें ताजुब हुआ कि तुम लोग कैसे आ गए और इतने बरवक्त कैसे पहुंच गए। तो उन्होंने कहा, तुम अभी निकले ही थे कि कुछ देर के बाद हज़रत ने हमें यह हुक्म फरमाया कि फ़लाँ मकाम पर ये ज़ख्मी पड़ेंगे, उन्हें इलाज वग़ैरह करके उठा लाओ।
चुनाचे फिर वो दोबारा हज़रत की खिदमत में आए और हज़रत के दस्ते हक़ परस्त पर बैयत की और आपके हाथ पर मुरीदी का इकरार किया। ये हज़रत शुजाउद्दीन अलैहि रहमतुर रिज़वान की महब्बत और अपने शागिर्दों पर शफ़क़त का आलम है कि वो कहाँ किस इलाक़े में कैसे ज़ख्मी होने वाले हैं और किस वक्त उनकी मदद की ज़रूरत है। इस तरीक़े से आप उनकी तरफ तवज्जो फ़रमाया करते थे। हाज़िरीन, तरबियत का अंदाज़ भी बड़ा निराला है। लिखा जाता है कि नवाब फ़खरुद्दीन उन्होंने अपने बेटे मोहम्मद रशीदुद्दीन को हज़रत की तरबियत में दिया था, हज़रत की आगोशी में दिया था। हज़रत बचपन से उनकी परवरिश करते रहे। जब वो बड़ी उम्र को आए, इस तरह के उनके चेहरे पर दाढ़ी के बाल उगाए, तो मोहम्मद रशीदुद्दीन ख़ान नवाब थे, ये नवाब के बेटे फ़खरुद्दीन के बेटे थे। तो इन्होंने दाढ़ी मूंडी। हज़रत ने उन्हें बार बार समझाया और वो बार बार ऐसे ही दाढ़ी मूंडते रहे, यानी हज़रत की नसीहत का कुछ असर उनके दिल पे नहीं हुआ। तो एक मरतबा हज़रत ने फ़रमाया, तुम्हें इस तरीक़े से नहीं, किसी और तरीक़े से समझाना चाहिए। जिस वक्त आपने ये कलिमा फ़रमाया, उसी रात नवाब रशीदुद्दीन ख़ान ने ख्वाब में देखा कि हज़रत बड़े जलाल और गुस्से की कैफियत में तशरीफ़ लाए और इनसे फ़रमाया कि मैं बार बार तुम्हें रोकता हूँ कि दाढ़ी मत काटो, तो बार बार काटते हो। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि ये सुन्नत नबवी है? जब वो बेदार हुए तो बड़े परेशान हुए कि ख्वाब में भी हज़रत नसीहत फ़रमा रहे हैं, लिहाजा उसके बाद से उन्होंने फिर कभी दाढ़ी नहीं मूंडी। इससे इस बात का पता चलता है कि औलिया इकराम बुज़ुर्गान दीन, ख़ुसूसन हज़रत हाफ़िज़ शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दाढ़ी काटने वाले को कभी पसंद नहीं फ़रमाते। अब गौर किया जाए, क्योंकि ये सुन्नत नबवी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब सुन्नत है। अब ये कैसे हो सकता है कि कोई प्यारे नबी की सुन्नत का गला घोंटे और उसे काटे, फिर ये कहे कि माज़अल्लाह हम चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। तो हज़रत हाफ़िज़ मीर शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बज़ाते ख़ुद ऐसे लोगों को पसंद नहीं फ़रमाते थे जो अल्लाह के नबी की सुन्नत का सरेआम सुन्नत की पामाली किया करते थे और इस सुन्नत को अपने चेहरे पर सजाने को पसंद नहीं करते थे। यहाँ से हमें सबक मिलता है कि अल्लाह वालों की महब्बत अगर दिलों में है हमारे, तो ऐन सुन्नत नबवी के मुताबिक चेहरे पर दाढ़ी रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि खशखशी दाढ़ी रख ली जाए और छोटे से बाल रख लिए जाएं या फिर पूरे तौर पर साफ़ की जाए। इसका शुमार दाढ़ी रखने में हरगिज़ नहीं होता। उलमा ने ये लिखा है बाज़ाब्ता कि किसी भी 4 अइम्मा में से किसी एक इमाम के पास भी एक मुश्त से कम दाढ़ी रखने की इजाज़त ही नहीं है। ऐन सुन्नत नबवी के मुताबिक एक मुश्त दाढ़ी रखना ये पसंदीदा है और इसी से आदमी पारसा नेक होता है। तो औलिया इकराम भी इस बात को पसंद नहीं फरमाते थे। बहरहाल हज़रत हाफ़िज़ मीर शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के अहवाल ज़िंदगी वग़ैरह में से चंद बातें आपके गोशे गुज़ार की गई। आप न सिर्फ़ सूफ़ी आलिम बुज़ुर्ग हैं बल्कि साहिब तसानीफ़ भी हैं। आपकी बहुत सारी तसानीफ़ हैं और लाजवाब तसानीफ़ हैं। उनमें से 1, 2, 3 का हम ज़िक्र करेंगे। एक रिसाला आपने इस मौजू पर लिखा है कि हालत नींद में जो कैफ़ियत किसी आदमी को तारी होती है जिसकी वजह से गुस्ल लाजिम हो जाता है, उसकी वजह से गुस्ल क्यों लाजिम होता है। एक सवाल उस वक्त किसी ने, यानी दुनिया परस्त किसी आदमी ने किया था, तो हज़रत ने उस पर बाज़ाब्ता एक रिसाला लिखा और वजूह बयान फरमाए और तशफ़ी बख्श उसमें बेहतर तरीक़े से इस मसले को आपने समझाया है। ग़ालिबन हाज़िरीन, इस किस्म का रिसाला और इस मौजू पर कभी कोई किताब सुनी और देखी नहीं गई। शायद ये हज़रत का ख़ासा है कि हज़रत ने इस मौजू पर पहला कलम उठाया है। मुमकिन है क्योंकि ऐसे मौदूआत नहीं देखे गए। और उसके अलावा आपने कुरान मजीद के ख़त्म पर, चूँकि आप क़ारी सबा हैं, कुरान मजीद बल्कि मुल्क दक्कन में और हैदराबाद में ख़ास तौर पर क़िरात सबा की कसरत और क़ारियान सबा की कसरत आपसे हुई है। चुनाचे हज़रत ख़त्म कुरान मजीद के मौके पर जो दुआएं की जाती हैं, उन दुआओं की आसानी के लिए कई एक सूरों से एक एक शेर बनाकर इस तरह आपने सूरतों की बरकत से दुआ की है। उसका नाम उसका नाम लिखा गया है मुनाजात ख़त्म कुरान मजीद। चुनाचे चंद अशार हम आपको सुना रहे हैं। आप पहला शेर ये लिखते हैं और ये लिखा जाता है, इस मुनाजात के अशार में हर सूरह कुरान मजीद का
दुआ में हर सूरे को कुरान मजीद की दुआ में लाया गया है और कबूलियत दुआ में निहायत पुरअसर अमल है। तो फरमाते हैं अदऊ का या फ़त्ताह फ़ातिहत दुआ बिख़वातिमिल बक़री इस्तजिब दावाती, जिसका माना है कि ए फ़त्ताह यानी दरवाज़े खोलने वाले, सूरह फ़ातिहा की दुआ सूरह बक़रा के आखिरी आयतों के वास्ते से मैं तेरे दरबार में दुआ करता हूँ कि ए अल्लाह तू मेरी दुआओं को कबूल फरमा। इन अशार का तर्जमा हज़रत शेख़ुल इस्लाम बानी जामे निज़ामिया इमाम अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह के बरादर मोहतरम हज़रत अमीरुल्लाह फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने किया है और मनाक़िब शुजाइया में ये तमाम अशार भी आपने नक़ल फ़रमाए, उसकी तशरीह भी फ़रमाई और उसका तर्जमा भी किया है। तो इस पहले शेर में आपने सूरह फ़ातिहा और सूरह बक़रा के ज़रिए बरकत की दुआ मांगी है और अगले शेर में आप सूरह आली इमरान, सूरह निसा वग़ैरह का जिक्र करते हैं। व बि आली इमराना इमरन्ना लिरिजालिना वलिनिसाइनल आमार बित्ताआती, यानी सूरह आली इमरान के तुफ़ैल हमारे मर्दों और औरतों की उम्रों को इताअत व फरमाबरदारी में आबाद व ज़रख़ेज़ फरमा दे। इस तरह आपने आखिरी अशार जो ज़िक्र किए हैं इस मुनाजात में, उसके एक दो अशार हम ज़िक्र कर रहे हैं। हज़रत ये दुआ फरमाते हैं व अदिम सलावातिका वस्सलाम मुबारकन अबदन अलल मुख्तारी क़ैरा हुदाती, यानी ए अल्लाह तेरा दुरूद सलाम और बरकत हमेशा साहिब इख्तियार नबी पर जो तमाम हिदायत देने वाले लोगों में सबसे बेहतर हैं उन पर हमेशा कायम रख। और सहाबा किराम अहले बैत वग़ैरह का भी जिक्र करते हैं। वालस सहाबती वल क़राबती तुम्मा मन तबिअल हुदा मिन सालिफिन व आती, यानी गुज़रे और आने वाले ज़माने में जितने लोग भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा किराम की, अहले बैत पाक की इताअत करते हैं उन पर और सहाबा किराम पर, अहले क़राबत पर भी दुरूद व सलाम नाजिल फरमा। ये हज़रत के मुनाजात में से चंद अशार हमने आपके गोशे गुज़ार किया। उसके अलावा एक और बड़ा कारनामा इसका भी उमूमन ऐसा इस तरीक़े की तसनीफ़ और इस तरीक़े की किताब उमूमन देखी नहीं जाती। आपने जो मुनाजात ख़त्म कुरान मजीद लिखा है उसके अशार अरबी में हैं और फ़ारसी में भी आपके बहुत सारे अशार हैं, और फ़िक़्ह हनफ़ी की इबादत, तहारत वग़ैरह के मसाइल आपने हज, रोज़ा, ज़कात, क़ुरबानी वग़ैरह, जनाज़ा, इन सब के मसाइल, जुमा के, ये सारे मसाइल आपने उर्दू ज़बान में अशार में नज़्म फ़रमाए हैं। यहाँ एक बात मैं अर्ज़ करूँगा हाज़िरीन, उर्दू ज़बान की तरक्की, उर्दू ज़बान के उर्दू अदब वग़ैरह पर बहुत सारी किताबें लोगों ने लिखी हैं, मगर अफ़सोस की बात है कि जहाँ ये किताबें यानी असलाफ़, सूफ़िया, बुज़ुर्गान दीन और औलिया किबार ने उर्दू अदब में क्या कारनामे अंजाम दिए, क्या तसानीफ़ लिखे, क्या अशार लिखे, इस पर कई किताबें लिखी गई हैं, ख़ास तौर पर मुल्क दक्कन की भी, लेकिन उसमें हज़रत हाफिज़ मीर शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा शायद ही कहीं देखने को मिलता है, उमूमन ज़िक्र नहीं किया जाता। तो हज़रत का अरबी में और उर्दू अशार में नज़्म में आपने इस तरीक़े से काम अंजाम दिया है। चुनाचे कश्फुल खुलासा नामी आपने एक किताब लिखी जो फ़िक़्ह हनफ़ी के मसाइल पर मंजूम रिसाला है। हज़रत मीर शुजाउद्दीन हुसैन क़ादरी चिश्ती नक्शबंदी रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह, क़ादरी नक्शबंदी रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब है। लेकिन यहाँ एक बात की और एक वजाहत मैं करना चाहूँगा कि आपसे पहले हज़रत सैयद शाह अब्दुल लतीफ़ लाहौबाली रहमतुल्लाह अलैह के शहज़ादे हज़रत सैयद शाह ताहिर क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी फ़िक़्ह हनफ़ी के मसाइल फ़ारसी ज़बान में अशार में आपने बयान फरमाए, नज़्म में आपने ढाले हैं। वो ज़बान फ़ारसी में थी, हज़रत ने उसी को यानी उन मसाइल को उर्दू में लिखा है। बाज़ लोग ये लिखते हैं कि कश्फुल खुलासा हज़रत शाह ताहिर क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के उस रिसाले के तरीक़े पर या उसको अपने पेश नज़र रख कर ये लिखा है, बाज़ लोग ये कहते हैं। खैर, ख़ाह कोई बात हो, पेश नज़र हो या ना हो, हर सूरत में हज़रत का वो रिसाला फ़ारसी में है और हज़रत का ये रिसाला ज़बान उर्दू में है, जिसके इब्तिदाई वग़ैरह कुछ अशार हम बयान कर रहे हैं। इब्तिदा में हज़रत ने लिखा है, सब सना है हज़रत रहमान को, जान व अक़्ल दीन दिया इंसान को, फ़ज़ल से अपने हमें क़ुरआन दिया,
इसमें अमरो नहीं सब रोशन किया। अक्ल देकर फ़िक़्ह समझाया हमें, राह वो नेकी की बतलाया हमें। सब के ऊपर उसकी ताअत फ़र्द है और इबादत उसकी सब पर फ़र्द है। शुक्र हक़ हम पर नबी भेजा खुदा, नाम पाक उनका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब नबी आदम के वो सरदार हैं, बल्कि सब आलम के वो सालार हैं। जिन्न इंसान के वही हैं रहनुमा, सुरमा है आँखों का उनकी खाके पा। हो जियो उन पर दुरूद बेहिसाब, आलो अहले बैत और सारे असहाब। ख़ास उनमें जो खलीफा चार हैं, सब सहाबा बीच वो सरदार हैं। हज़रत अबू बकर बाद उनके उमर, बाद उस्मा वो अली हैं राहबर। सबसे राज़ी हो वे हक़ जल्लो अला, हक़ जल्ला व अला। आब रहमत उन पे बरसावे सदा। जो कि तालिब है खुदा की राह का, है इमाम आदम उसके पेशवा। इससे ये मालूम होता है कि हज़रत मीर शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हनफ़ी मसलक रखते हैं। तो फरमाया है इमाम आदम उसके पेशवा, वो खुदा की राह के रोशन चराग़, दीन पैगंबर है उनसे बाग़ बाग़। बहरहाल आपने आगे चलकर कुछ और हम्द सना और ईमान वग़ैरह के मुताल्लिक़ भी लिखा है। कौल पैगंबर से ईमान मुस्तफ़ाद है वो 6 चीज़ों का दिल में एतिक़ाद। एतिक़ाद अव्वल खुदा की ज़ात का, ये कि वो खालिक है मखलूक़ात का, ज़िंदा और क़ादिर है और दाना है वो, देखता है सबको और सुनता है वो, है इरादा और कलाम उसका कदीम, जो वो चाहे सो करे क़ादिर हकीम। ना शरीक उसका न कोई मानिंद है, ना उसे माँ बाप जन फ़र्जंद है। नए अरज़ ज़ात उसकी और जौहर नहीं, यानी अल्लाह की ज़ात ना अर्ज़ है ना जौहर है। ज़र्रा उसके हुक्म से बाहर नहीं, वो ज़मा से और मकान से पाक है, बल्कि हर वहमो गुमा से पाक है। दूसरा करना फ़रिश्तों का यकीन, गरचे वो हमको नज़र आते नहीं। मर्द और औरत पने से पाक हैं, बेगुनाह ताअत में सब चालाक हैं, यानी होशियार हैं, हमेशा मुस्तैद रहते हैं। है किताबों का यकीन फिर तीसरा, जो नबियों पर खुदा नाजिल किया, वो खुदा का पाक बरहक़ है कलाम। इसमें है सब राह बतलाने का काम। है चहारुम एतिक़ाद अम्बिया, उम्मतों के रहनुमा और पेशवा। पाँचवां है एतिक़ाद आखिरत, देखे वहाँ अपने अमल मा अहदरत। है छठा करना यकीन तकदीर का, हक़ से है सब खैर व शर अच्छा बुरा। मर के उठना सातवां, जो कोई कहे उसको बोलो आखिरत में देख ले। ये ईमान का आपने इब्तिदा में ज़िक्र किया। उसके बाद अरकान इस्लाम, मसाइल वुदू, मसाइल गुस्ल वग़ैरह, फ़राइज़, सुन्नतें, सब नमाज, बहुत कुछ आपने इसमें तफसीलात बयान फरमाए और मुफ्ता बिही अक़वाल का इन अशार में आपने ज़िक्र फरमाया। बहरहाल ख़ुलासा कलाम ये है कि ये औलिया किराम बुज़ुर्गान दीन दर हकीकत उलमाए इज़ाम भी हैं और औलिया भी हैं। जो उलमा हैं वो औलिया हैं, जो औलिया हैं वो उलमा हैं। इनमें किसी तरह की कोई तमीज़ दुरुस्त नहीं है। इन बुज़ुर्गों ने हमारे लिए अपनी सीरत का आईना भी अता फ़रमाया और अपनी तसानीफ़ और किताबों के ज़रिए हमारे लिए रहती दुनिया तक हिदायत के रास्ते कायम और बाक़ी रखे हैं। आपकी विलादत 1191 हिजरी में हुई और आपका विसाल 1265 हिजरी में हुआ, यानी हज़रत शेख़ुल इस्लाम बानी जामी निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत के 1 साल के बाद। जैसा कि हमने इब्तिदा में अर्ज़ किया, ऐसे बहुत सारे औलिया बुज़ुर्गान दीन हैं कि 1 साल 2 साल में जिनका विसाल होता है, उसी 1-2 साल पहले या बाद में कोई खुदा के बड़े वली की विलादत होती है। अल्लाह ताला ने ये निज़ाम कायम रखा है। हज़रत का फैज़ान बरकतें अल्लाह ताला हम सबको अता फ़रमाए और आपकी महब्बत हमारे दिलों में जागुज़ी फ़रमाए। आपके ज़िक्र के तसद्दुक़ में हमारी बख्शिश फ़रमाए, हमारे गुनाहों पर पर्दे डाल दे, ऐबों को छुपा दे, दुनिया व आखिरत में सुरख़ुरी अता फ़रमाए। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।